को न मार, बोले कि कंसिस को न मार और तेरी बहना से न मारो, जब तक तुम्हारी बहन के 8 लड़का नहीं हो जाते हम मथुरा छोड़ के बटेश्वर नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना फैसला तुम्हारी हाथ। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। बैठ गया है सिंहासन पे, कंस राज्य में लग गया वसुदेव और देवकी जेल में। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, पहला लड़का जब जेल में देवकी के गर्भ से पैदा हुआ तो देवकी बड़ा मगन में, लेकिन कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। तो वसुदेव अपनी पत्नी को समझाने लगे, देवकी रोए, ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, बच्चे को हमें दे दो। बच्चा लेके कंस के दरबार में गए, लेकिन कंस ने पहला समझ के उसे छोड़ दिया। बोले 8 माह उसे लाना, उसे हमारे। श्रोता बंधुओं, देवकी ने बच्चा जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लग जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे। देवकी बड़ा मगन भई, अब मगन तो भाई लेकर खुशी ज्यादा दे रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी, वो इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए घड़ा में अमृत की बूंदे ये कहां से दिखाई देने लगी। तो बीड़ा बजाते हुए कंस के दरबार में प्रवेश कर गए। तो कंस ने नारद जी को देखा, बाबा वैसे हमें महात्मा से गुजरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम अच्छे साधु हो, बाबा बैठो। तो नारद पूछने लगे, कंस बड़ी परेशान दिख रहे हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है, काहे की? मरने की। किसने कहा? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन के गर्भ से मेरा 8वां लड़का जो उसका होगा काल होगा। तो बोले तुमने क्या सोचा? कहने लगा सोचता कि पहला हुआ था, मैंने उसे मारा नहीं, छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए 8वां मारूंगा। तो नारद जी बोले कंस लगता है तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। कंस ने बोले सुना, बोले आ गई बाबा जी, किधर से आ गई? बोले दिखाई थोड़ी दे हुई है कंस, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचो, अगर 8वां पहले बनकर जन्म लेके आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब का मारो, बात बताई तुम जानो, फैसला तुम्हारे हाथ में। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा आज तो तुमने बुद्धि के किवाड़ी खोल दी, वरना हम तो मर गए होते, इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते। बहुत अच्छे साधु हो बाबा, सबका उद्धार चाहते, सबका। तो नारद जी हंसने लगे, कंसराज सबका उद्धार तुम बाद में चाहते हैं, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए। कंस भागा, में बच्चे को हमें दे दो। पैरों की तरफ पकड़ के जब जमीन से पटका है तो उस बच्चे की मांस की बोटियां बिखरी गई। श्रोता बंधुओं, एक नहीं कंस ने देवकी के 6 बच्चों को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। 7वां गर्भ जब आया तो भगवान ने योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोकुल में रहती थी। जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम रखा गया है बलराम। वो इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि
देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में